हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई, जेईई, एनटीएससी, केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है 2.5 डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा, वही उसी तरह का एल्गोरिथम यहाँ दिया हुआ है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो दे रखा था वो नंबर्स के लिए था और यहाँ पर ये पॉलिनोमियल्स के लिए है। इसको शुरू करने से पहले एक बार रिवाइज कर ले 1 मिनट में कि अभी तक 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 हम चलेगा। इन चारों पॉइंट्स हमने क्या पढ़ा है, ये पॉइंट वाइज हम अच्छी तरह से पढ़ते चले जाएंगे और ऐसी 100 पॉइंट्स 100 मार्क्स। 100 पॉइंट्स 100 मार्क्स अगर आप इसको नोट्स बनाएंगे तो नोट्स बनाना तो आसान होगा, उसको रिकॉल करना, याद करना, रिवाइज करना और पेपर की तैयारी करना बहुत आसान हो जाता है। हर बार हम इनको पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। 2.1 में हमने बात की थी पॉलिनोमियल्स की, पॉलिनोमियल्स और उसके टाइप्स की। 2.1 में क्या था, पॉलिनोमियल्स होता क्या है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक वेरिएबल चाहे वो x हो या y हो, पॉलिनोमियल कब कहलाएगा, जब उस वेरिएबल की पावर, उसकी इंडेक्स क्या हो, होल नंबर में हो। अगर उस x जहाँ भी जितनी बार भी x आ रहा है उसकी जो पावर्स दे रखी हैं वो होल नंबर में हैं तो पॉलिनोमियल है। अगर होल नंबर में नहीं है, सपोज नेगेटिव है, फ्रैक्शंस में है, तो पॉलिनोमियल नहीं है। फिर उसके टाइप्स थे हमारे। टाइप्स को हमने कैसे बताए थे कि पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हमने नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर और डिग्री के बेसिस पर किया था। और 2.2 के अंदर हमने बात की थी जीरोज़ की और जीरोज़ के ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स की। जीरोज़ की बात हम 9th में कर चुके हैं। यहाँ पर मैं बात की थी उसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता क्या है और बहुत डिटेल में हमने बात की थी और हमने उसका ग्राफर्स का भी यूज़ किया था। बहुत अच्छा टॉपिक है स्टूडेंट, इसको ढंग से समझना चाहिए। बच्चे समझते नहीं हैं, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करना आ जाता है, सीबीएसई में मार्क्स भी आ जाते हैं और सीबीएसई धोखा देता है। मार्क्स आ जाते हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते उसके अंदर क्या है। उसके अंदर की बातों को पूछता है आईआईटी। ये टॉपिक उसके लिए एकदम बहुत अच्छा टॉपिक है। केवल 9th 10th का एक यही टॉपिक है पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक, जहाँ से आईआईटी क्वेश्चन पूछता है। बाकी सारे टॉपिक तो हमारे 11th 12th के पूछे जाते हैं, जेईई मेंस एडवांस के अंदर। 2.3 हमने इसीलिए आईआईटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक एक्स्ट्रा टॉपिक डाला था जो कि प्योरली आईआईटी के लिए था, हमारी एनसीईआरटी बुक में नहीं था। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन fx = gx। उससे काफ़ी हद तक बात समझ में आती थी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स की। इसके बाद 2.4 में क्या था, 2.4 में हमारा क्या था, कोफिशिएंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज और कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल जो थे उसके बीच में रिलेशनशिप की बात की गई थी। अल्फा प्लस बीटा = -b/a, ये रिलेशनशिप की बात हमने की थी 2.4 में। और 2.5 में हमारा क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। क्या है, इफ px एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स हैं px एंड gx, एंड और gx इस तरह का हो कि जीरो पॉलिनोमियल ना हो, इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स qx कोसेंट पॉलिनोमियल एंड rx रिमाइंडर पॉलिनोमियल, सच दैट कि px को लिखा जा सकता हो इस तरह से कि px को अगर gx से डिवाइड किया जा रहा है तो आ जाए कोसेंट qx और बच जाए रिमाइंडर rx। और यही हमारा था नंबर्स में हमने देखा था, ये चीज़ तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स। डिवीजन एल्गोरिथम में हमने देखा था कि 37 को अगर आप डिवाइड करेंगे 5 से तो 7 टाइम्स जाता है, कितना, 35, और रिमाइंडर क्या बचता है 2। तो आप देखो कैसे लिखते हैं, 37 को लिखते हैं दिस इंटू दिस, 5 × 7 प्लस 2। अब देखें 5 × 7 क्या होता है, 35 प्लस 2 37। तो आपने लिख दिया। तो यहाँ पर ये क्या था ये था डिविडेंड, और 5 क्या था, जिससे आपको डिवाइड किया जा रहा है, ये क्या आपका है डिवाइजर। और 7 क्या निकल गया है, ये कोसेंट, जितने टाइम्स गया है कोसेंट। और उसके बाद में क्या है, प्लस 2 क्या निकल गया है आपका रिमाइंडर, 2 आपका क्या निकल गया है, रिमाइंडर। ये आप देखें, और यही चीज़ हमारी नंबर्स के जो नंबर में अप्लाई हो रही थी वही हम फंक्शन में कर रहे हैं कि अगर हमें px को एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और साथ में gx भी हमारे हाथ में है, gx से अगर px को डिवाइड किया जाए तो gx क्या है, डिवाइड करने वाला डिवाइजर, और इसमें डिवाइड हो रहा है, सी सबसे बड़ा ये होगा, इसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होगी, इससे इसको डिवाइड किया जा रहा है और ये 0 नहीं होना चाहिए। तो जितने टाइम्स डिवाइड होता है उसको बोलते हैं कोसेंट पॉलिनोमियल qx, और जो बच जाता है rx वो आपका रिमाइंडर पॉलिनोमियल होगा। और हम डिवाइड तब तक करेंगे जब तक rx जो हमारा बच रहा है उसकी डिग्री क्या हो, डिग्री ऑफ rx या तो 0 आ जाए या फिर डिग्री ऑफ rx क्या हो, डिग्री ऑफ gx जिससे डिवाइड कर रहे थे उससे कम आ जाए।
तब तक उसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करना है बताया गया है और यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। तो देखिए आपकी लास्ट एक्सरसाइज है 2.3, उसके क्वेश्चन करते हैं। 2.4 भी बहुत शानदार एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, इसको भी हम करेंगे अगले एक्सरसाइज अगले लेक्चर में। देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ही है। px दिया हुआ है हमें 3 डिग्री का और एक gx दे रखा है 2 डिग्री का। छोटा सा एक डिवीजन है, पहले छोटा सा डिवीजन से स्टार्ट करेंगे और कहा जा रहा है px को gx से डिवाइड कीजिए। तो डिवीजन को सीखिए। डिवीजन दो इस तरह से करेंगे हम ये कि ये आपका आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ये आ गया px एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 3। क्लास 9th में भी शायद था ऐसा ये। अब डिवाइड कीजिए। डिवाइड करते वक्त ध्यान रखना है आपको फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है। तो आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करें तो एक्स क्यू यहाँ पर आ जाए। तो एक्स स्क्वायर में अगर आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर में अगर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यू आएगा। हमें फर्स्ट टर्म को नीचे वही लेके आना होता है जिससे कि माइनस करते वो कैंसिल हो जाए और एक डिग्री उसकी रिड्यूस होती जाए। डिग्री को रिड्यूस करते जाएंगे, कब तक पहुँचेंगे, जब तक कि डिग्री 0 ना आ जाए या इससे कम ना आ जाए, gx से कम ना आ जाए। तो देखिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के एक्स में मल्टीप्लाई की, ये एक्स हमें मिला कैसे, अरे इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। एक्स क्यू को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स ही आएगा, वो हमने यहाँ लिखा है। अब तो एक्स स्क्वायर के एक्स में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ लिख तो दिया। अब -2 की भी मल्टीप्लाई करेंगे, -2 की मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें माइनस का 2 की मल्टीप्लाई होगी तो -2x इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -2x, ये हो गया। एक्स स्क्वायर -2 की मल्टीप्लाई हमने एक्स में किया और यहाँ लिख दिया। अब साइन को चेंज कीजिए और माइनस कर दीजिए, सबके साइन चेंज कर दीजिए। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरह से। देखो स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व कर जाइए। तो फर्स्ट तो कैंसिल हो जाता है, ये प्लस का 2x है और ये कितना है 5x और प्लस का 2x बोला जाएगा। अब ये प्लस 2x और 5x हो गया 7x माइनस 3 और ये कितना था आपका, ये माइनस का 3x स्क्वायर, ये आपका नीचे आ गया। और यहाँ ये कितना प्लस का है, ये प्लस का 7x। अब इतना आया। अब देखिए हमें इसके नीचे लेके आना है क्या, -3x स्क्वायर के नीचे -3x स्क्वायर लेके आना है, -3x स्क्वायर के नीचे यही लेके आना है। तो आप इससे डिवाइड कीजिए ज़रा इसको, x स्क्वायर, तो इससे तो कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका ये -3। तो ये क्या निकालना है, हम ये यहाँ पर जो लिखना है वो निकालना है। ये अगर x स्क्वायर की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो क्या आएगा, -3x स्क्वायर आएगा। इसकी यहाँ करके यहाँ लिख दिया। अब -2 की मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, इसका काम तो पहले हो गया था। -2 की मल्टीप्लाई इसमें -3 में करेंगे तो +6 आएगा, तो +6 यहाँ लिख दिए। और आपके साइन सबके चेंज कर जाइए और सब्ट्रैक्ट कीजिए, सबके साइन चेंज करेंगे, माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस का 6 रीड किया जाएगा। ये -6 और -3 -9, ये प्लस का 3x स्क्वायर, ये तो कैंसिल करते ही, इसीलिए तुम कर ही रहे थे सारा। और ये 7x, तो 7x -9, ये इसकी डिग्री कितनी है, 1 डिग्री का है, लीनियर है। और जिससे डिवाइड कर रहे थे gx क्या है, 2 डिग्री का था, तो हम यहीं रुक जाएंगे। अब आगे होगा भी नहीं और यहीं रुक जाएंगे, क्योंकि ये रिमाइंडर है और रिमाइंडर की डिग्री हमेशा क्या होगी, इससे कम आएगी। अब आपको बता देना है कि क्वोशेंट कितना है आपका, जितने टाइम्स गया आपका ये x -3, बस हमसे ये पूछ रहे थे। इसको क्या बोलते हैं हम, qx से नोट करते हैं। और rx क्या होता है, रिमाइंडर आपका कितना बचा है, ये आपका रिमाइंडर है, ये है 7x -9। देखिए क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट का सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसी था जैसा फर्स्ट पार्ट किया था हमने, और थर्ड थोड़ा सा अलग रहा है। यहाँ पर हमारे बच्चे परेशानी में आ जाते हैं कि 2 - x स्क्वायर दे रखा है। इनको हमेशा क्या बनाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। पहले x की हाईएस्ट पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, और फिर कोई कांस्टेंट है तो वो। तो ये 2 - x स्क्वायर जो दे रखा है, इसको आप लिख लेंगे, x स्क्वायर को पहले लिखेंगे माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 2, एक ही बात है, ऐसे लिखेंगे। अब डिवाइड कर लें, आप ये डिवाइड करना है किससे, ये x⁴ -5x + 6, तो -x स्क्वायर + 2। हमें इसके नीचे यही लाना होता है, x⁴। तो कैसे पता लगेगा ये, अरे x⁴ को डिवाइड कर दो, इससे पता लग जाएगा। -x स्क्वायर डिवाइड करो तो माइनस में तो आने ही वाला है, डिवाइड किया, और x स्क्वायर से कैंसिल होगा तो कितना आएगा आपका, ये x स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखना है आपको, ये माइनस का x स्क्वायर। अब -x स्क्वायर से -x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x⁴ आ जाएगा। सेम साइन के साथ में आना चाहिए ये, प्लस माइनस भी नहीं कर सकते हम, जब माइनस करेंगे तब कैंसिल होगा। ये कैंसिल करना होता है, इसलिए हमें यही चीज़ लानी होती है। और यही लाने के लिए हम क्या करते हैं,
इसको डिवाइड कर देते हैं, इससे पता लग जाता है कि क्या हमारा कोसेंट के अंदर आएगा। चलिए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की और यहाँ लिख गए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की और यहाँ लिख दिया। अब 2 की भी मल्टीप्लाई करिए इसमें, ठीक है ना। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस का, यहाँ तो कोई टर्म्स है ही नहीं, माइनस का 2x² ये आया, और बाकी टर्म्स तो ये x वाली है और 6 वाली है। तो भाई अब साइन चेंज कर जाओ, ये माइनस और इसको बोल गए प्लस का, और ये कितना है आपका, ये माइनस का 5x और ये प्लस का 6, और ये आपका कितना है, ये प्लस का हो गया है अब ये 2x²। पहले हम बड़ी पावर लिखेंगे x की पावर, उसके बाद हम x वाला कितना है आपका, ये -5x आएगा, लेकिन इधर ना लिख के क्या लिखेंगे, -5x यहाँ, फिर क्या आपका ये प्लस का 6। अब देखिए इसके नीचे क्या लाना है, 2x² के नीचे 2x² ही लेके आना है। तो 2x² को आप डिवाइड किससे करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। ये कितना है, माइनस का x, ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, -2 आपको मिल गया, जैसे यहाँ पर ये मिला था, तो लिख दो यहाँ पर -2। इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ होगी तो आ जाएगा आपका ये 2x², इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ होगी तो आ जाएगा ये -4। अब साइन चेंज कर जाएं, सब्ट्रैक्ट कर जाएं, तो माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका -5x प्लस का 4 और प्लस का 6 प्लस का 10। अब इसकी डिग्री देखें, इसकी डिग्री क्या है, x की पावर 1 है और डिग्री हमारा x की पावर यहाँ 2 था, तो gx से इसकी डिग्री कम आ गई है, तो यही क्या है, रिमाइंडर है, हम यहीं रुक जाएंगे। और कोसेंट कितना है आपका, ये आपका कोसेंट है, तो लिख जाइए आप ये qx कोसेंट होता है, क्या हो गया आपका, ये -x² -2, rx रिमाइंडर क्या हो गया आपका, -5x प्लस 10। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, और ये करना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहले ये दिया हुआ है, फिर ये दिया हुआ है, इसका नाम हमने रख लिया gt, gx पहले था क्योंकि x में फंक्शन था हमारा, अब ये t में है तो gt, इसका नाम pt। कि ये जो फंक्शन है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है या नहीं, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका फैक्टर है। यही तो बताती थी फैक्टर थ्योरम, क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि ये अगर डिवाइड कर देते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका फैक्टर है। तो कीजिए, करना है आपको डिवाइड, तो किससे करना है डिवाइड, t² -3 से, किसको करना है, ये 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t -12, ये हुआ। अब देखिए कैसे करते हैं हम, ये इसके नीचे यही लाना है, तो बड़ा आसान होता है ये, तो 2t⁴ को डिवाइड कर लो जिससे डिवाइड करने वाले हो इसको, तो ये t² है, t की पावर 4 है, तो क्या आएगा आपका t² और 2 कितना हो गया आपका 2t², तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2t²। अब t² की मल्टीप्लाई जब यहाँ करते हैं तो आता है 2t⁴, इस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसकी यहाँ करके यहाँ लिख दिया। अब -3 की भी करनी है, -3 की मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, क्या आएगा, -6t², तो -6t² यहाँ लिख देंगे, और सब्ट्रैक्ट कर जाएं, माइनस प्लस, ऐसे करते आएंगे। अगर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है, नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। पहला कैंसिल हो गया, अब क्या लिखेंगे 3t³, तो 3t³। अब देखिए ये 6 का t² है, माइनस का 2t² है, एक प्लस का है, ये माइनस नहीं देखना आपको, हम साइन चेंज कर चुके हैं, ये प्लस का 6t है स्क्वायर और माइनस का 2t², अपोजिट साइन क्या है, घटेगा, बड़े का साइन आएगा, तो आ गया आपका ये 4t², और यहाँ पे कितना है, माइनस का 9t -12। अब देखिए इसके नीचे लाना है फिर से वही, तो कैसे करते हैं आप, ये 3t³ अपॉन किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, ये आप डिवाइड तो t² से कर रहे हैं, तो कितना आएगा आपका ये 3, इससे कैंसिल, एक पावर बचेगी आपकी 3t, तो यहाँ लिख दो आप ये 3t। अब इसकी मल्टीप्लाई जब आप 3t में करेंगे तो आ जाएगा 3t³। अब -3, ये जो -3 लिखा हुआ है इसकी मल्टीप्लाई भी करेंगे इसमें, तो आएगा कितना, -9t, माइनस का 9t यहाँ लिख गए आप ये इतना। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस वाला प्लस, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए इनके साइन चेंज कर देते हैं, इसका भी साइन चेंज कर दिया, इसका भी साइन चेंज कर दिया, जो भी प्लस वाला माइनस, माइनस वाले को प्लस कर देते हैं, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गया। अब देखिए ये प्लस का 9t है और ये माइनस का 9, ये तो ये भी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आपका ये 4t² -12। अब देखिए 4t² के नीचे 4t² लाना है, तो 4t² अपन डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, ये t² से, t² क्या आएगा आपका, ये इससे कैंसिल हो गया 4 आया, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, ये 4।
इसकी मल्टीप्लाई जाके हम 4 में करेंगे तो आएगा आपका 4t² और -3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो माइनस का 12 और साइन चेंज कर दिए तो माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल और रिमाइंडर 0 आ गया। सिंस Rx, रिमाइंडर को हमने नोटेशन दे रखा है Rx, कोसेंट को Qx, डिवाइजर को Gx और डिविडेंड को Px। सिंस Rx इजकल टू 0 है इसलिए ये जो दे रखा था Gt इजकल टू t² - 3 इज ए फैक्टर ऑफ pt का एक फैक्टर है। इस तरह से करना है, ऐसे करना है, लेकिन थोड़ी सी डिग्री और बढ़ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। क्वेश्चंस कितने भी हैं, क्वेश्चन तो अनलिमिटेड होते हैं, चाहे आरडी में देखो कितने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली आप ठीक हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चंस कितने भी आ जाएँ। ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड होते हैं और क्वेश्चंस अनलिमिटेड। तो इससे इसको डिवाइड करना है, करके देखिए आप डिवाइड। ये कितना है आपका, ये x³ - 3x + 1 और ये है आपका -4x³ + x² + 3x + 1। कैसे कर रहे हैं हम देखो, बार बार इसके नीचे यही लाना होता है तो हम क्या कर लेते हैं, x⁵ को डिवाइड करना है किससे, x³ से। कीजिए इसको तो इससे कैंसिल होगा, कितना आएगा, x⁵ - 3 2, यह तो यहाँ पर तो आएगा आपका x²। इसकी मतलब जब यहाँ करेंगे तो बन गया ये x⁵। अब -3x की मतलब इसमें कीजिए, इन सब की करनी है यहाँ पर, -3x से करेंगे तो आएगा -3x³ -3x³। 1 की इसमें करेंगे तो आएगा +x² और सबके साइन चेंज कर दीजिए, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये +3x³, ये -4x³, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अपोजिट साइन क्या है, घटेगा, बड़े से छोटा घटेगा, बड़े वाले का साइन आएगा, तो -x³ आ गया, माइनस ये तो कैंसिल ही हो गया और प्लस का ये क्या है 3x + 1। अच्छा अब इसमें कितना जाएगा ये, तो ये तो आपका है -x³ अपॉन x³, ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया -1, तो यहाँ पर आएगा -1। इसके मतलब यहाँ करेंगे -1 तो हो गया -x³, ये तो बहुत आसान हो गया। इसके यहाँ करेंगे तो +3x, अरे तो कैंसिल ही हो गया भाई, लेकिन यहाँ पर 1 और ये -1 है, हाँ यहाँ थोड़ा फ़र्क है, यहाँ थोड़ा फ़र्क है। तो अब देखिए साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये प्लस का वन क्या आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया। रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है तो इसका ये फैक्टर नहीं है, तो यहाँ रिमाइंडर तो 0 नहीं आया। अगर 0 नहीं आया तो gx इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ px, तो लिख दो ये, सिंस रिमाइंडर क्या, rx इक्वल टू क्या 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, सो gx इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ px, इसका फैक्टर नहीं है। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में आए हैं। यहाँ केवल प्रैक्टिस के लिए एक ही दिया है, शायद एग्जाम्पल में कुछ दे रखा हो, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस कहीं से मिल जाए RDRS से, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। कैसे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है ये, एक px आपको पॉलिनोमियल दे रखा होता है और 2 रूट्स भी दे रखे होते हैं। यहाँ भी 2 रूट्स दे रखे हैं, 2 जीरोज़, 2 रूट्स निकल जाता है। ये रूट्स कहाँ यूज करते हैं स्टूडेंट, जब इक्वेशन होती है। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो रूट्स बोलेंगे, अगर पॉलिनोमियल है तो जीरोज़ बोलेंगे, लेकिन उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग दोनों का सेम ही होता है। 2 जीरोज़ यहाँ पे दे रखे हैं, √5/3 एंड -5/3, ये 2 जीरोज़ दे रखे हैं। ये 4 डिग्री का है, 4 डिग्री का है तो इसके 4 रूट्स होंगे, 4 में से 2 दे दिए हैं, 2 हमें बाकी और निकालने हैं। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन को करने के हमने शॉर्ट ट्रिक बताई है आपको। टारगेट 40 करके एक प्रोग्राम है, अजय मैथ्स क्लिनिक की आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ टारगेट 40 क्लास 10 का एक प्रोग्राम है, टारगेट 60 क्लास 12 का एक प्रोग्राम है। चैनल को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया कीजिए, तो उसमें जाके हमने डाल रखा है, तो वहाँ बहुत सारे वीडियो तो नहीं है, लेकिन 3-4 वीडियो हैं और जिसमें ये टॉपिक भी कवर किया गया है, और इसकी हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई है। अगर आपको डिवाइड करने में दिक्कत आती है, नहीं समझ में आ रहा है, तो भी चिंता करने वाली बात नहीं है, वहाँ हमने ऐसी ट्रिक बताई है कि आप बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर मैथ्स में कोई बात नहीं समझ में आएगी तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको, उनको हम और बहुत डाइल्यूट करके बहुत इजी वे में आपको बताने वाले हैं। लेकिन अगर इस समय पढ़ रहे हैं पूरे सिलेबस को तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए और चीज़ें समझ में आएंगी। मैथ्स में ऐसा कुछ है नहीं जिसको हम ये बोल दें
कि भाई ये ऐसे ही होता है, आपको रटना पड़ेगा। मैथ्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो और सब्जेक्ट में होता होगा, मैथ्स में नहीं है। मैं तो तैयार बैठा हूँ आपको बताने के लिए। अगर मेरे सामने लाइव क्लासेस स्टार्ट होती हैं और आप क्वेश्चन पूछते धनाधन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, और मैं उसके आंसर पे आंसर देता चले जाता। अब ये वन साइड है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहा हूँ। देखिए जरा, तो 2 जीरोज हमें दे रखे हैं, बाकी 2 जीरोज और निकालने हैं। तो जीरोज, ये जीरोज हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक जीरो मीन्स एक्स की वैल्यू जो इसको जीरो बना दे। तो एक्स इक्वल टू है कितना? ये √5/3 एंड एक्स इक्वल टू है -√5/3। अब अगर इसको हम देखें इधर लेके आए तो क्या बन जाएगा? ये x माइनस √5/3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस √5/3 इक्वल टू 0, और दोनों की मल्टीप्लाई कर जाएं तो क्या बन जाता है? ये x माइनस √5/3 x प्लस √5/3 इक्वल टू 0। हमने दोनों की मल्टीप्लाई कर दी है, जिससे हम एक 2 डिग्री का gx पता कर लेंगे, और gx से डिवाइड कर देंगे तो qx आ जाएगा, और qx को फैक्टराइज कीजिए तो आपको जीरोज, बाकी जीरोज मिल जाएंगे। तो ये 4 डिग्री का है, 4 डिग्री का है, 2 जीरोज दे रखे हैं। 2 जीरोज से एक हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार कर रहे हैं, जिसको हम gx बोलेंगे। gx इस px को डिवाइड करके हमें qx मिलेगा, उसको फैक्टराइज करते ही जीरोज, बाकी के 2 जीरोज भी मिल जाएंगे। तो ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू 0। तो अब देखिए 3 से एलसीएम ले जाएं तो आ गया ये 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, और 0 तरह चला गया। तो इसी को आपने नाम दे दिया क्या? इसी को नाम दे दिया आपने gx। gx क्या है? ये आपका gx है। अब gx से इसको डिवाइड कर जाइए, करिए डिवाइड। देखिए gx से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। gx क्या है आपका? ये 3x स्क्वायर माइनस 5, और डिवाइड किसको करना है? 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो इससे बाकी बचा हुआ जो हमारा qx आएगा वो 2 डिग्री का होगा, उससे 2 जीरोज आपको मिल जाएंगे, उसको जीरो रखते मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कीजिए इसको, इसके मतलब इसके नीचे यही लाना होता है, तो क्या करेंगे आप? ये x स्क्वायर, इसके मतलब यहाँ करेंगे तो आ जाएगा ये 3x⁴ माइनस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का ये 5x स्क्वायर माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब प्लस का 5 है और ये आपका इतना है, तो ये तो हो गया आपका 6x³ प्लस का 5 और माइनस 2 प्लस का आ गया 3x स्क्वायर। बाकी सब एज इट इज़ उतार लो, 10x माइनस 5। अब इसके नीचे यही लाना है, तो कैसे करेंगे? अब ये प्लस का 6x हमने पीछे डिवाइड करना सीख लिया है, ये कि इसको डिवाइड नहीं, 6x थोड़ी आएगा, यहाँ पर x स्क्वायर नहीं है। कैसे करते हैं? देखो ये 6x³ और डिवाइड कर रहे हैं किससे? ये 3x स्क्वायर से। 3 से कैंसिल हो गया आपका ये 2 टाइम्स, तो 2 आ गया। इससे कैंसिल हो गया आपका ये एक x बचा, तो 2x आएगा। ये यहाँ पर क्या आएगा? 2x। हम कर देंगे इसको, इससे डिवाइड कर लेते हैं, पता लग जाता है क्या लिखना है ऊपर, 2x आएगा। अब इसकी उल्टा जब यहाँ करेंगे तो ये तो हम निकाला ही है, ये cx³ और माइनस 5 उल्टा इसमें होगी तो माइनस का ये 10x, इसके करेंगे माइनस 10x, और ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो 3x स्क्वायर ये आ गया, और ये प्लस का बन गया है आपका। अब ये क्या हुआ आपका? ये माइनस का था तो प्लस का बन गया, प्लस और ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये -5। अब देखिए आप, ये तो एज इट इज आ गया, तो +1, तो 3x स्क्वायर माइनस 5, और रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 0 आ गया। तो ये आपका क्या है? ये आपका कोसेंट आ गया और रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका एक फैक्टर है, ये भी इसका एक फैक्टर है, दोनों इसके फैक्टर हैं। तो डिवीज़न एल्गोरिथम हमारा क्या बोलता है पॉलिनोमियल्स के लिए? बाय डिवीज़न एल्गोरिथम क्या बोलता है कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। यहाँ वैल्यूज को रख जाएं तो px तो आपका ये है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5 इक्वल gx क्या होता है जिससे डिवाइड कर रहे थे। ये आपका है 3x स्क्वायर माइनस 5, इसके रूट्स आपको दे रखे थे, जीरोस दे रखे थे, और qx आपका निकल के आया ये
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये निकल के आया। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम ये, और रिमाइंडर आपका 0 है। अब इसको और करना, आगे करते हैं। इसमें देखें तो हमने लिख लिया इसको पी एक्स इजकल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स आपका 0 था और पूरा पूरा स्टेटमेंट लिख लिया। अब हमें इसके 2 जीरोस तो यहाँ से मिले थे, दे रखे थे क्वेश्चन में, 2 जीरोस कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करें, इसको 0 के इक्वल लग जाए। तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इजकल टू 0। इसमें ध्यान से देखिए, इसके फैक्टर्स तो हमारा क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ये तो सीधा सीधा हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू 0। इसके फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 2 बार आएगा। मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर है ये, तो यहाँ पर ये a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका x प्लस 1 2 बार आ गया x प्लस 1 इसका 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 तो अदर 2 जीरोस कौन से हैं, अदर 2 जीरोस आर -1 2 जीरोस तो दे रखे थे, 2 जीरो और आगे निकल के। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस की जाए कम है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, डिवीजन एल्गोरिथम का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। यहाँ क्या दिया हुआ है, एक px दिया हुआ है 3 डिग्री का, और हमसे पूछना है gx बताइए, जबकि px को gx से जब डिवाइड किया जाता है तो कोसेंट तो x-2 आता है और रिमाइंडर -2x प्लस 4 आता है। तो आपको निकालना है gx, तो निकालिए gx को। तो देखो ये बाई डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है आपको कि px डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, gx इंटू qx प्लस rx। तो px तो आपको दे रखा है यहाँ पर, ये x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, gx आपको निकालना है, और qx की वैल्यू दे रखी है x-2 प्लस rx दे रखा है आपको कितना, ये माइनस का 2x प्लस 4। और इस एक्सप्रेशन से हमें क्या निकालना है, gx की वैल्यू निकालनी है। तो gx जो निकालना है उसमें जो जुड़ रहा है, घट रहा है और माइनस हो रहा है, सबको हटाइए यहाँ से, दूसरी साइड में लेके जाइए। तो आप इसमें क्या देखा, इसको उठा के आप इधर लेके आइए। तो ये हो गया आपका x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। इस -2x को उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, प्लस का 4 जब इधर आएगा तो माइनस का 4। तो इधर क्या रहेगा आपका gx इंटू x-2। अब gx में केवल बचा है मल्टीप्लाई x-2, इसको भी हटाइए यहाँ से, x-2 हटाइए यहाँ से जरा, x-2 इसके नीचे आएगा तो gx निकल के आ जाएगा। तो पहले सॉल्व कर लें, ये क्या हो गया आपका, ये x³ 3x स्क्वायर और तो कहीं है नहीं, माइनस का 3x स्क्वायर, x और 2x हो गया आपका प्लस का 3x, और ये 2 और -4 हो गया -2, और इसको डिवाइड करके किससे आप, ये x-2 से, तो ये आ गया आपका gx। अब इससे इसको डिवाइड करना है और आंसर आपको यहाँ लिख जाना है। gx पूछ रहे थे, gx आ गया, डिवाइड करके आंसर लिख देंगे। डिवाइड करना आपको आता है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम क्या डिवाइड कर रहे हैं। ये हम डिवाइड कर रहे हैं x-2 से x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x-2, इसको इससे डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। करिए डिवाइड, पहले की तरह करते हैं कि x को नीचे x³ लाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, x स्क्वायर, तो ये आ गया x³ और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर। दोबारा से देख लो एक बार, लास्ट हमारा क्वेश्चन ये, x की x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ -2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो माइनस का 2x स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबके साइन चेंज कर जाते हैं। इसका साइन बदल दिया, हमारा प्लस का था माइनस कर दिया, माइनस वाले का प्लस कर दिया। जिसका जो साइन होता है वो बदल जाता है, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। अब ये प्लस का 2x स्क्वायर है, ये माइनस का 3x स्क्वायर है, दोनों सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का x स्क्वायर। एक तो माइनस का 3x स्क्वायर था और एक प्लस का 2x स्क्वायर है, तो क्या बचेगा आपका, माइनस का x स्क्वायर बचेगा। लाइक टर्म्स हैं, जुड़ घट सकते हैं, तो घटेगा, बड़े से छोटा वाला घटेगा, बड़े वाले का साइन आएगा, आ गया आपका ये। अब ये आ गया प्लस का 3x-2, इसके नीचे यही लाना है तो कितना करना पड़ेगा, ये माइनस का x की मल्टीप्लाई जब -x में करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, -2 करेंगे तो प्लस का ये 2x प्लस माइनस, ये हो गया। और इससे अब ये कैंसिल हो गया, 3x-2x क्या बचा, x-2। अच्छा x-2 तो ये दे ही रखा है आपका, तो ये क्या आएगा +1,
1 टाइम्स जाएगा तो आ गया x माइनस 2, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। और ये इसको डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया। साइड में हम इस तरह दिखा देंगे। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये भी। पॉलिनोमियल्स को अच्छे से आप समझ गए हैं और एग्जाम्पल दे दे के आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है, कुछ एग्जाम्पल दे के बताइए कि अगर ऐसा है तो कैसा एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री हैं, जैसे चाहे वैसा एग्जाम्पल दें। यहाँ दे रखा है कि एक अगर ये कंडीशन दे रखी है कि डिग्री ऑफ पी एक्स, डिविडेंड जो हमारा होता है पी एक्स जनरली बोलते हैं उसको, उसकी डिग्री और कोसेंट जो आता है उस दोनों की डिग्री सेम हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर पी एक्स को हम किस चीज़ से डिवाइड करें कि जो हमारा कोसेंट आए वो उसी डिग्री का हो जो पी एक्स है, तो किससे करेंगे, कांस्टेंट से करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, जो आप डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर जो होगा जी एक्स जो होगा वो कांस्टेंट होगा और रिमाइंडर क्या आएगा 0 आ जाएगा या फिर कांस्टेंट ही निकल के आएगा रिमाइंडर भी। तो इस केस में क्या होगा आपका, इस केस में यहाँ पर कि जी एक्स कैसा हो, जी एक्स एंड आर एक्स विल बी कांस्टेंट टर्म्स होगी। देखो अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो बता आ जाएगा। अब देखें इसमें ले लें, आप ये पी एक्स लेना है आपको और जी एक्स और ये कांस्टेंट होंगे और क्यू एक्स आपको क्या है, पी एक्स और क्यू एक्स दोनों की डिग्री सेम हो, तो ले लिया हमने सेम डिग्री, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और 2 मल्टीपल दिखा दो यहाँ पर ये कि 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, ये पी एक्स है और जी एक्स है, दोनों की डिग्री कैसी है, सेम है। डिग्री पी एक्स इक्वल है डिग्री क्यू एक्स, दोनों सेम है, दोनों 2 डिग्री के हैं। तो अब इससे अगर डिवाइड करना है इसको तो हमें कोसेंट मिल जाए, तो जी एक्स क्या होगा इस केस में, जी एक्स आपका होगा 2 कांस्टेंट फंक्शन, और डिवाइड करेंगे तो आर एक्स तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो पूरा हमने ऐसे ही ले लिया है, अगर ऐसे ही ले लिया है तो आर एक्स तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, और थोड़ा यहाँ चेंज कर लेंगे तो आर एक्स की वैल्यू कुछ निकल के आ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। ऐसे देखा आपको क्या सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है देखें जरा, डिग्री ऑफ क्यू एक्स, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ आर एक्स रिमाइंडर और क्यू एक्स जो कोसेंट है दोनों की डिग्री सेम हो। देखें स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट केवल एग्जाम्पल देने आपको बस ये, अगर हमें दिया हुआ है कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स सेम है, रिमाइंडर पॉलिनोमियल और कोसेंट पॉलिनोमियल की डिग्री सेम है, रिमाइंडर हम कितना है 2x प्लस 2 इसकी डिग्री 1 है और क्यू एक्स जो आपको दे रखा है क्यू एक्स भी कितना है इसकी डिग्री 1 है। अगर इन दोनों की डिग्री 1 है, कोई भी एग्जाम्पल हमने 1 लिया है, 2 भी ले सकते थे, 1 भी 0 भी ले सकते थे। अगर इनकी डिग्री 1 है, हमने 1 लिया, दोनों सेम लेनी थी, ये सेम कब आएंगे, जब कोसेंट भी आपका सेम हो और रिमाइंडर भी सेम हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी एक्स से पी एक्स को जब डिवाइड किया जा रहा है तो जी एक्स पी एक्स दोनों क्या होंगे, इससे ज़्यादा डिग्री के होंगे, और अगर देखें इसमें अगर जी एक्स आपका ये है, इससे ज़्यादा डिग्री का मतलब हमने जी एक्स ले लिया है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो फिर यहीं से तय हो गया है कि जब डिवाइड किसी को किया जाएगा और हमारा दोनों 1 डिग्री के आ रहे हैं तो पी एक्स कैसा होगा, इससे भी 1 डिग्री हायर होगा। जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो कोसेंट में भी क्या आएगा, 1 डिग्री का आएगा और रिमाइंडर भी आपका इतना बचेगा। इस तरह का और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। एग्जाम्पल लेकर आपको होता है ना, ऐसी थर्ड पार्ट करना है आपको स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये एग्जाम्पल दे देकर आप इसको कराएंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। पेपर में कई बार पूछा गया है, बार बार घुमा के ही पूछा जाता है कि 2 रूट्स आपको 2 जीरोस दे रखे होते हैं और बाकी 2 जीरोस और निकालने होते हैं। और इस क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक आपको दे रखी है, प्लेलिस्ट को तलाशिएगा, प्लेलिस्ट में जाके टारगेट 40 क्लास 10 का टारगेट 40 वहाँ पर 4 वीडियो हैं शायद, और उनमें से सेकंड वीडियो में आपको ये मिलेगा, सेकंड लेक्चर के अंदर आपको ये मिलेगा। तो देखिए करिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और खुद से ट्राई कीजिएगा। और अगर पसंद आ रहा है तो स्टूडेंट्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।